हाँ दोस्तों, तो जय हिंद। और चलते हैं एक नए वीडियो की ओर जो विलोम शब्द से संबंधित है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम सीआरपीएफ सीआईएसएफ और बीएसएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि इनमें से कोई भी फॉर्म भरे हैं तो हमारा वीडियो आप ज़रूर देखें। और ये हिंदी का वीडियो है और ये मैंने लिया है टेक्स्ट बुक के पेपर से और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है। तो हर्ष का विलोम शोक है। हर्ष का विलोम क्या है? शोक है। तो चलिए इसका कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। अवसाद का विलोम प्रसन्नता हो गया। क्रोध का विलोम क्षमा हो गया, शांति हो गया। हास का विलोम रुद्रण हो गया। विलोम शब्द क्या है? एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। और कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं, जैसे शत्रु का मित्र। शत्रु का क्या? मित्र। आकर्षण का विकर्षण। उर्वर का उत्सर। शयन का जागरण। क्षणिक का शाश्वत। नूतन का पुरातन। और कृतज्ञ का कृतज्ञ। मितव्य का अपव्य। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। निंदा का बोल रहा है कि निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। निंदा का सही विलोम शब्द बोला जाए तो कौन है? तो निंदा निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। क्या होता है? स्तुति इसका विलोम शब्द होता है। तो ये सारे जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, आगे देखते हैं, वो सेम ही चीज़ हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, साक्षर का विलोम क्या होता है। साक्षर मीन्स होता है कि आप पढ़े लिखे। साक्षर मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा इंसान। तो साक्षर का हो जाएगा निरक्षर। साक्षर का क्या हो जाएगा? निरक्षर। चलिए कुछ स्पेशल फैक्ट भी जान लेते हैं। साक्षर के विलोम निरक्षर है। साक्षर शब्द का अर्थ होता है पढ़ा लिखा। निरक्षर का होता है अनपढ़। साक्षर का क्या होता है? पढ़ा लिखा। और निरक्षर का होता है अनपढ़। अब कुछ देख लेते हैं फैक्ट जो बता रहे हैं। अक्षर अक्षर जिसका क्षरण ना हो। अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर का अर्थ हो जाता है जिसका क्षरण ना हो। और इसका विलोम शब्द हो जाता है अक्षर का क्षर, और जिससे नष्ट ना जो नष्ट ना हो जाए। विद्वान जिसके पास अनेक प्रकार की विद्या हो उसे विद्वान बोलते हैं। और इसका उल्टा हो जाता है मूर्ख, और उसको अर्थ में बोला जाता है बेवकूफ़। अल्पायु जिसको बोला जाता है जिसकी उम्र कम हो। और दीर्घायु उसका विलोम हो जाता है। और इसका अर्थ हो जाता है जिसका उम्र अधिक हो। चलिए आगे देखते हैं। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल मतलब अनुकूल का हो जाएगा आपका प्रतिकूल। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कुछ स्पेशल फैक्ट भी जान लेते हैं। तो विलोम शब्द में देखेंगे हम, अनुकूल विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये तो हम जानते हैं। और कुलीन, कुलीन का अर्थ क्या होता है? उच्च कुल का। विलोम का अकुलीन अर्थ होता है निम्न कुल। आकुल आकुल अर्थ का बेचैन होता है। विलोम अनाकुल होता है। शब्द का विलोम शोषक का शोषक हो जाता है। शोषक का शोषक पोषक हो जाता है। सॉरी, शोषक का क्या होता है? पोषक। थोक का परचून। अथ का इति। हे का ग्राह। और सृष्टि का प्रलय। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है सृष्टि का प्रलय, चित्रंजन का नश्वर, ब्रह्मा का जीव, मंद का द्रुत और उपमान का उपमय। उपमेय। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आगे अग्र का विलोम शब्द क्या होता है? अग्र मिस क्या होता है? आगे। इसका हो जाएगा पश्च। अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च। अग्र मिस आगे और पश्च मिस पीछे। वही दिया है, जैसे देखिए अग्र मिस अगला या तो आगे का पहला शीर्ष, और पश्च मिस पहले का या तो शीर्ष में। आगे दिया च्युत। च्युत मतलब गिरा हुआ है, पतित या तो टपका हुआ। विलोम शब्द बोला है अच्युत। अर्थ अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला या तो अटल या स्थिर स्थिर को बोला जाता है। उग्र अर्थ शांत ना हो, प्रचंड, तेज, तीव्र, असरहा। ये इसका क्या हो गया? उग्र का विलोम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस का विलोम शब्द क्या होता है? सरस का विलोम शब्द है सरस। सरस का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा नीरस। सरस का क्या हो जाएगा विलोम? नीरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसके कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नवीन, प्राचीन, हार जीत। नवीन, प्राचीन और हार जीत। निर्जल का सजल, निरीह का चालाक, दुर्गम का सुगम, आय का व्यय। ये सारे क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो कृत्रिम है। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम हो जाएगा। इसके कुछ स्पेशल फैक्ट भी जान लेते हैं। नैसर्गिक नैसर्गिक का विपरीतार्थक कृत्रिम है। नैसर्गिक का उत्पन्न प्राकृतिक स्वभाव, और कृत्रिम जो प्राकृतिक ना हो से बना हुआ है। अनुवर अर्थ जो उपजाऊ ना हो। उर्सर विलोम शब्द उर्वर अर्थात जिससे बहुत सारे विचार निकले। आविर्भाव का हो जाता है अर्थ हो जाता है उदय, अवतरण, जन्म, प्रकट होना। विलोम शब्द तिरोभाव।
अंतर्धान, लोप, छिपाव या तो गोपन, ये जो हो गए इसके उल्टे शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या आता है? राजतंत्र। राजतंत्र भी क्या आता है? राजा का तंत्र, और इसका विलोम शब्द आ जाएगा जनतंत्र। राजतंत्र का क्या हो जाएगा? जनतंत्र। चलिए कुछ स्पेशल फैक्ट भी जान लेते हैं इसके बारे में। जनतंत्र का अर्थ लोक, देश, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाने वाला शासन। आगे अन्य विकल्प में स्वतंत्र का अर्थ स्वाधीन होता है, स्वतंत्रता का विलोम हो जाता है पराधीनता या तो परातंत्र। अधिकार का अर्थ होता है प्रभुत्व, अनाधिकार शब्द का हो जाता है अर्थ हो जाता है अधिकार का अभाव या तो अधिकार रहित। अधिकार का विलोम अनाधिकार होता है। वरदान का अभिशाप, बहुज्ञ का अल्पज्ञ, कनिष्ठ का वरिष्ठ, उग्र का सौम्य। आगे कुछ और दिया हुआ है, कठोर का कोमल, कांत का कांता, कांत का कांता, कन्ये का वरीय, प्रकट का गुड़ और निर्विरोध का गतिरोध। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आप ज़रूर इसे पढ़ते होंगे। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अनुरक्ति का जो उल्टा हो जाता है वो क्या हो जाता है? विरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कुछ स्पेशल फैक्ट भी देख लेंगे। इनमें से प्रथम उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, जो बोला है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द हो जाएगा तो प्रथम का अंतिम हो जाएगा। तो ये जो थे ये सरल में थे और ये आपके लिए बहुत ही इजी सवाल थे। और कुछ और 10 विलोम शब्द लेके आए हैं जो आपके नीचे हैं, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रथम का क्रम गणना या पंक्ति में जो सबसे पहले हो, अंतिम जो अंत में हो, या आखिरी, अंत या फाइनल बोला जाता है। प्रधान, अर्थ सबसे बड़ा, मुख्य या तो मुख्य। विलोम शब्द गौण हो जाएगा, अर्थ जिसका महत्व कम हो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा? स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला। विलोम शब्द हो जाएगा परोक्ष, अर्थ हो जाएगा जो सामने उपस्थित ना हो, गैर हाजिर बोलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन है स्तुत्य विलोम शब्द क्या है? स्तुत्य का विलोम शब्द यदि बोला जाए तो क्या है? निंद। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसका कुछ स्पेशल फैक्ट भी देख देंगे। स्तुत्य का विलोम शब्द निंद होगा। स्तुत्य का अर्थ होगा स्तुति के योग्य या तो प्रशंसीय। निंद का अर्थ हो जाएगा निंदा करने योग्य, निंदनीय। विज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ हो जाएगा। स्तुत्य का गलत अर्थ है, स्तुत्य एक गलत अर्थ है। विनीत का एक विलोम हो जाएगा धृष्ट। विलोम शब्द के कुछ उदाहरण और दिए गए हैं जिसे मैं आपके सामने देखूंगा। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कटु का मधुर हो जाएगा, उपकार का अपकार का उपकार हो जाएगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। उच्छ्वास किसका विलोम है? उच्छ्वास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्छ्वास किसका विलोम है? तो निश्वास का विलोम है। उच्छ्वास किसका विलोम है? निश्वास का विलोम है। चलिए इसके कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं। उच्छ्वास निश्वास का विलोम है। उच्छ्वास का अर्थ होता है ऊपर उठी जाने वाली सांस या निश्वास का अर्थ होता है लंबी सांस। श्वास, श्वसन, श्वास या तो पश्चात, तीनों उच्छ्वास के सार्थक विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ या देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन हो? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। और ये इसके अनभिज्ञ के कुछ स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो किसी बात को ना जानता हो, जो जबकि अभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानता हो। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ तो अभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञा प्रवीण। विलोम शब्द जिसको वो जो उल्टा होता है वो विलोम शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट हो जाते हैं। जैसे अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अथ का इति, अत्यधिक अत्यल्प या तो सवलप, असीम का ससीम या तो सीमित, एकत्र का विकीर्ण, अग्नि का जल और आवाहन का विसर्जन। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ। क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, स्वार्थ का हो जाएगा उल्टा परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। चलिए इसके कुछ स्पेशल फैक्ट भी जान लेते हैं। सॉरी, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। विस्तीर्ण का सही क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और कुछ स्पेशल फैक्ट भी जान लेंगे। विस्तीर्ण का अर्थ होता है विस्तीर्ण या संकीर्ण का अर्थ होता है संकरा। इस प्रकार विस्तीर्ण और संकीर्ण परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं।
उत्कीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ और अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है जो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो। विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। भिन्न खिन विलोम शब्द, खिन का विलोम शब्द क्या है? तो खिन का विलोम शब्द है मुदित। खिन का विलोम शब्द क्या है? मुदित है। आगे कुछ देख लेते हैं, इसके स्पेशल फैक्ट है। खिन, खिन का जो हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, म्लान हो जाएगा, अनमना हो जाएगा, विमनस्क उदास। मुदित का हो जाएगा हर्ष, आनंदित, प्रसन्न या तो खुश। जब कोई शब्द एक दूसरे शब्द का उल्टा या तो विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उसे विलोम शब्द कहा जाता है। जिससे मृदु का कठोर, भूल का याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तम का उजाला, तम का क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। अल्पायु के दीर्घायु हो जाएगा। अनुराग के विराज हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। तो चलिए एक सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्यापक शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो व्यापक का यदि देखा जाए तो व्यापक का क्या हो जाएगा? संकुचित। व्यापक मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, संकुचित मीन्स संकरा हो जाएगा। इसके कुछ स्पेशल फैक्ट भी जान जाते हैं। व्यापक शब्द के विलोमार्थी संकुचित है। व्यापक दूर तक फैला हुआ है तो विस्तृत, संकुचित संकोच युक्त या तो सिकुड़ा हुआ। अशक्त अर्थ हो जाएगा कमजोर, शक्ति विहीन, अक्षम, असमर्थ या तो अयोग्य। विलोम शब्द हो जाएगा सशक्त, जिसमें शक्ति हो, मजबूत या तो शक्तिशाली या तो बलवान हो। अव्यर्थ का हो जाएगा व्यर्थ ना होने वाला या तो सफल हो जाएगा। शांत का हो जाएगा, शांत का हो जाएगा गंभीर या चुप रहने वाला, मौन, चुप या तो विलोम शब्द हो जाएगा शांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके कुछ स्पेशल फैक्ट हो जाएंगे, ये तो हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है? मतलब कौन सा बोल रहा है इसमें जो है असुमेलित है? तो पुरस्कार के पुरस्कृत, यही एक गलत है, बाकी बार पुरस्कार के दंड हो गया, पाप का पुण्य, पूरा का अधूरा हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये खास करके जो सीआरपीएफ के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। D2 क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे। कौन सा शब्द का विलोम नहीं है? तो यदि ये विलोम कहा जाए तो यथार्थ का जो है विलोम नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं क्या कहता है। कल्पित का विलोम शब्द होता है अयार्थ नहीं होगा। कल्पित का विलोम क्या होगा? यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। कल्पित का अर्थ है कल्पना किया हुआ। यथार्थ का अर्थ है अर्थार्थ होगा। यथार्थ का अर्थ है झूठ या गलत। अन्य विकल्प में वास्तविक का वास्तव में होने वाला, अर्थात का जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, अकल्पित का कल्पना के बिना। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सदृश का सदाशय के दुराशय, दुर्जन का सज्जन, जल का थल, अक्रूर का क्रूर। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें उम्मीद होगा ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही कंटेंट को हमारा प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।